कोई भी समय हमारा व्यर्थ ना जाए, ये खास बात देखनी है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। साधक को सबसे बड़ा कीमती समझना चाहिए समय को। समय, अपने लोग समय को काटने के लिए परेशान होते हैं। अब बोले अब कैसे कटे, बोले टीवी चालू कर दो, कैसे कटे पेपर ले आओ, कैसे कटे ताश खेलो, कैसे कटे वो मोबाइल में वो गेम खेलो। अरे काहे को इतना कीमती समय तुम कहां नष्ट कर रहे हो? कैसे कटे, उठाओ माला शुरू करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। अब समय सार्थक हो रहा है। सच्ची मानिए, बहुत सौ से कीमती है। ये उस समय समझोगे जब आखिरी समय आएगा कि अरे मैंने जाना नहीं, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। कई बार सत्संग में कहा कि 50 वर्ष के समय में कमाई हुई संपत्ति से आप 5 सेकंड का समय नहीं खरीद सकते। संपूर्ण सृष्टि के वैभव को देकर भी आप 2 श्वास इस तरह नहीं खरीद सकते। ऐसे समय को आप कहां लगा रहे हो? जो भी कर्तव्य कर्म करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो और भगवत स्मरण परायण होकर करो और भगवत प्रीत्यर्थ करो। 3 बातें ध्यान रखो, वो हर कर्म भजन हो जाएगा। जो भी कर्म करो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो और प्रभु का स्मरण करते हुए करो। हर कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। हर कर्म केवल वो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार हो, भगवत प्रीत्यर्थ हो और भगवत स्मरण से युक्त हो गई साधना, हो गई भगवत प्राप्ति की अद्भुत निष्ठा। आप करके देख लीजिए। हम निरंतर अपने इष्ट का नाम कीर्तन करें, इष्ट प्रेमियों का संग करें और इष्ट धाम का वास स्वीकार करें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आहा, महामहिमामयी बात है। एकाग्रता पूर्वक सुनो। पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे हमारा पित्त बढ़ा हो और हमें मिश्री पवाई जाए तो मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन यदि बहुत काल तक उस मिश्री का हम आदर पूर्वक, नियम पूर्वक सेवन करें तो पित्त का शमन कर देगी, पित्त को नष्ट कर देगी और वो मीठी लगने लगेगी। बहुत काल से हम इस माया अविद्या रूपी पित्त रोग से ग्रसित हैं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अपने लोगों के प्रायः प्रश्न यही रहते हैं कि मुझे भगवान नाम में रुचि नहीं लगती, भजन में मन नहीं लगता, ये नाम में सुख नहीं मिलता, नाम मीठा नहीं लगता। उसका कारण है हम माया रूपी पित्त दोष से ग्रसित हैं, अविद्या रूपी पित्त दोष से ग्रसित हैं। जब हम भगवान नाम रूपी मिश्री, भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद रूपी मिश्री को मुख में रखते तो अविद्या रूपी पित्त बढ़ने के कारण बिल्कुल स्वाद नहीं लगता और विपरीतता आती है। एक जलन पैदा होती है, मन घबराता है, एक भय सा लगता है कहीं ये शरीर छूट न जाए, संसार छूट न जाए। अरे सुनते हैं भक्ति जो करने लगते हैं उनकी ये दशा हो, घबराहट पैदा करेगा। बोले तुम भजन करो, ये सब अपने आप, बोले सब छूट जाएगा, नहीं करना, सब छूट जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। बोले जैसे कि हम वो प्याज लहसुन खाते ना, भजन करो सब छूट जाएगा, नहीं सब छूट जाएगा। बोले हाँ सब छूट, बोले नहीं फिर हमें नहीं जुड़ना, क्योंकि सब छोड़ना नहीं है। मतलब भजन इसलिए करना है कि जो हम चाहते हैं वो पूरा होता रहे। ये सब पित्त रोगी हैं बेचारे, अविद्याग्रसित अपने लोग हैं, तो अपनी रसेंद्री को ये राधा नाम सुधा रसम, ये कृष्णामृत, लीलामृत, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब कड़ुआ सा लग रहा है। श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस माया ने श्री कृष्ण रस से आपको विमुख कर रखा है, इसलिए आप आदर पूर्वक, नियम पूर्वक बहुत काल तक खूब नाम रटो, खूब लीला गायन करो, लीला श्रवण करो। तो जैसे मिश्री पहले पहले पित्त रोग वाले को कड़वी लगती है, लेकिन वही मिश्री नियम पूर्वक, आदर पूर्वक यदि सेवन की जाए तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगती है। ऐसे ही यदि आदर पूर्वक, नियम पूर्वक बहुत काल तक नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए तो समस्त अविद्या का, समस्त जो हमारे पापाचरण जमा है उनको नष्ट करके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट कर दे। फिर तो नाच पड़ोगे, पायो जो पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। महाआनंद, फिर तो नाच पड़ोगे।
पर ये अभी आपको तत्काल स्वाद नहीं मिलेगा। अगर स्वाद मिलने लगा, नाम मीठा लगने लगा, तो समझ लो किसी न किसी जन्म में आपका भजन हुआ है, आपकी भगवत आराधना हुई है, उससे आपकी अविद्या रूपी पित्त का समन हो गया है। आनंद पूर्वक चलो। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा भगवत चर्चा, भगवत नाम, भगवत गुण, तो समझ लो कि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। धैर्य से रहो और खूब नाम जप करो। धीरे धीरे इसका समन हो जाएगा, आप खुद अनुभव करेंगे। पर जब तक आनंद नहीं मिल रहा तब तक रुक पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग आपको धैर्य प्रदान करेगा, सत्संग आपको नाम जप की प्रेरणा देगा, सत्संग आपके नाम जप को बढ़ाएगा, सत्संग आपके नाम जप को बचाएगा, सत्संग आपके नाम जप को पचाएगा। और जहां पच गया तो रोग का शमन हो जाएगा। और आप देखेंगे इन्हीं नैनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। इन्हीं नेत्रों में प्रेम नेत्र प्रकाशित हो जाएंगे। आप इन्हीं नेत्रों से देखेंगे इसी दिव्य वृंदावन का वो विलास, जहां प्रिया प्रीतम अनंत सहचरियों के मध्य में अद्भुत अद्भुत रसमयी लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए धैर्य पूर्वक ये विश्वास रख के कि हमारे ऊपर औषधि काम कर रही है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिल मित्युपदेश सारं। श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें उपदेश का सार बता रहा हूं, विचलित मत होना। तुम्हारी अविद्या रूपी ये पित्त बढ़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें मीठा नहीं लग रहा है। खूब नाम जप करो। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान, खूब प्रभु के नाम का कीर्तन करो। उनके रूप रस में डूबे हुए महापुरुषों ने जो पद की रचनाएं की है, महापुरुषों ने जो लीला गायन किया है, खूब उच्च स्वर से। भले आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई सुख नहीं मिल रहा, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको सुख नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा ना समझे कि आपका लीला गायन व्यर्थ जा रहा है। जैसे किसी को सांप काटे हो तो मंत्र झाड़ने वाला आता है, वो मंत्र बोलता है, छू बोलता है, लेकिन ना तो किसी की समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है, ना समझ में आ रहा है ये बोल क्या रहा है, गड़बड़ गड़बड़ कुछ बोलता रहता है। लेकिन सामने वाले का विष उतरता है, विष उतरता है। वो जैसे ही छू बोलता है, लहर आती है, उसका विष उतरता है। एक साधारण मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है, फिर ये तो महामहिमा में भगवत रूप गुण से भरे हुए पद हैं। आप इनका गायन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विष उतर रहा है। आपका जन्म जन्मांतर का जो विष है वो उतर रहा है। जिस दिन ये लहर आना बंद हुई विषयों की, उसी दिन देखोगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। अभी प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप ऐसा मत मानना, वर्तमान में भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आपका विष उतर रहा है। इसलिए धैर्य पूर्वक, भले समझ में ना आवे, भले आनंद ना आवे, भले सुख ना आवे, आप बिल्कुल सावधान रहे। पर इसमें सावधानी विशेष ये है कि यदि भजन रहित पुरुषों का संग कर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपकी अनुभूति में वो डाल देंगे। देखा कितने दिन भजन, कितने पाठ किए, कितने बार वृंदावन, कुछ मिला, हाथ लगा, वो आपकी समझ में आने लगेगा, मन समझाने लगा, हाँ हाथ तो नहीं लगा, काहे को परेशान होते हो, अरे कमाओ खाओ, ये तो सब बाबाजी लोग हैं जिनके कुछ काम धंधा नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ बोले, इधर उधर से रुपया पैसा लिए, खूब हराम का खाते, तुम इनकी चक्कर में मत पड़ो। ये है, यही है उपदेश। अगर ऐसे लोगों का संग किया तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम कहते, बरु भर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक में बास मिल जाए, लेकिन ऐसे दुष्टों का संग न मिले जो हमारी भक्ति को छीण कर दे, जो हमारे अंदर नास्तिकता पैदा कर दे। निरंतर नाम रटने का अभ्यास करो, प्रभु की रूप गुण लीलाओं का गायन करो, संकीर्तन करो, अपनी रचना से इनके रूप गुण का गायन करो, नाम का गायन करो, मन से भी उसका चिंतन करो। जो प्रभु से, हमारे आराध्य देव से, श्री श्यामा श्याम से अलग हट करके मन चिंतन करता है, उसका निषेध करो। उसके निषेध की वृत्ति यही है कि
आप उससे उदासीन हो जाओ, उसकी बात सुनो मत, ना उससे द्वेष करो न राग करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बहुत सरल सूत्र है। जब मन आपका प्रभु से बिलग हटकर चिंतन करा रहा हो तो ये समझ वही सकता है जो अंतर्मुखी साधक है। बहिर्मुखी तो समझ ही नहीं पाएगा, कहां से कहां पहुंचा देगा मन। अंतर्मुखी साधक तत्काल पकड़ता, गया जे भी गया तो उससे उदासीन हो जाओ, ना उससे राग करो ना द्वेष करो, वो वृत्ति एकदम प्रवाह की तरह चली जाएगी और आप अपनी फिर स्थिति में आ जाएंगे। पर इसके अंदर एक धैर्य शक्ति के द्वारा जो मंथन क्रिया होती है उसको सह सकता है, नहीं तो नहीं सह पाएगा। किसी भी विषय में जब मन जाता है तो मन मंथन करता है, हमारे हृदय में वो हलचल पैदा कर देता है। अगर धैर्यवान हो तो फिर आप सह जाएंगे, और सह गए तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। जो मंथन किया जिस वृत्ति से, वो वृत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सह जाओ, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये शीत उष्णता, ये जितने भी द्वंद्व हैं, इनको सहने से ये विजय को प्राप्त हो जाता है उपासक। वो परम अमृत तत्व का बोध